भाई आजकल यूरोप में क्या चल रहा है। मैनेजर्स अपनी जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेजी और अनसर्टेन एटमोसफियर बन गया है भाई। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस फुटबॉल क्रेजीनेस दोस्तों, मड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम इस चैनल पे नए हो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। बार्सिलोना के बारे में बात करनी है। What the hell has happened to Barcelona? क्या बार्सिलोना जरा भी प्रोग्रेस कर पाई है इन दीज लास्ट 2 to 3 years अंडर जावी? खैर 3 years तो नहीं हो पाए थे, 2 to 2.5 years अंडर जावी। बिकॉज चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है यहाँ से। बहुत ही एक अनसर्टेन अनप्रडिक्टेबल डिसीजन था कि भाई जावी सडनली लिविंग एज सून एज द सीजन एंड्स। बिकॉज देखो, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी भाई, जितना भी आप क्रिटिसाइज कर लो, जितना भी आप हेट जता लो टूवर्ड्स जावी, आपको इस बात पे तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी दैट ही टुक द जॉब व्हेन एवरीवन वाज रिफ्यूजिंग टू। एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी बार्सिलोना जहां पर कोई मैनेजर उसका जॉब लेने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज भाई बैक करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कुछ था ही नहीं। दे हैड नो फाइनेंशियल बैकिंग व्हाटसोएवर। लेकिन जावी ने कमान ली और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाली है। इन 2.5 years बार्सिलोना को उसने 2 ट्रॉफी जिताई, सुपर कोपा दे एस्पानिया जहां पर वो हमारे सामने जीते, एंड ला लीगा जिताई है बार्सिलोना को। तो यार यहाँ पर ऐसा नहीं था कि शावी ने बहुत ही खराब करा है एज अ मैनेजर। ही हैज डन वेल। इनफैक्ट एंचेलोटी के साथ में बहुत हेड टू हेड है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स वन इन ला लीगा। मैं स्टार्ट पढ़ रहा था तो भाई ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। ऑफ कोर्स प्रोग्रेस हुआ भाई। जब आपका बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम छोड़ के जाता है ना, तो ऑफ कोर्स उस डिपार्चर का इम्पैक्ट होता ही होता है। तो बारसा का जो सीजन था 2021 में, वो बहुत खराब ही जा रहा था। बारसा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम पे 2021 में 12th या 13th पोजीशन पे बैठी हुई थी, जहां पर रियल मैड्रिड टॉप कर रही थी एंड रियल मैड्रिड वर वेरी वेरी क्लोज टू विनिंग द टाइटल ऑलरेडी इन जनवरी। ऐसे पॉइंट पे आ चुकी थी रियल मैड्रिड। उस टीम को 4-0 हराना जावी ने किया है भाई। जावी ने काया पलट करी है एंड इसके लिए आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। लेकिन कम बैक टू दिस सीजन, कम बैक टू द 23-24 सीजन, यहां पर क्या गलतियां हुई हैं। पहली गलती वॉज प्लेइंग लेवेंडोस्की टाइम एंड टाइम अगेन। आपको लेवेंडोस्की को इतने चांसेस नहीं देने चाहिए थे। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा फेवरेटिज्म होता है हर एक मैनेजर का, क्योंकि उस प्लेयर ने आपको पॉइंट्स दिलाए होते हैं, उस प्लेयर के आपके अच्छे रिलेशंस होते हैं, इसलिए आप उसको इतने मौके दे देते हो। शायद से यही रीजन होगी, यही वजह होगी क्योंकि क्यों लेवेंडोस्की को इतना खिलाया जा रहा था। बिकॉज एक बात तो है, लेवेंडोस्की हैज नॉट बिन द सेम प्लेयर सिंस द वर्ल्ड कप। ये बहुत क्लियरली दिखता है। ये 2022-23 सीजन के टुवर्ड्स द एंड पैच में भी यह कहीं ना कहीं दिख रहा था कि लेवेंडोस्की वाज नॉट द सेम प्लेयर ही वाज वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द सीजन स्टार्टेड। ऐसा वो प्लेयर लग ही नहीं रहा था। तो बार्सिलोना को उल्टा ये करना चाहिए था दैट दे शुड हैव गॉट अ स्ट्राइकर ऑन लोन, जो कि प्रोबेबली एक साल और टिक जाए, जो एक साल आपको गोल्स निकाल कर दे दे। बिकॉज अगर आप बारसा की अटैक की बात करोगे ना, इतने अच्छे खासे पैच ऑफ गेम में उन्होंने सिर्फ 35 to 40 गोल्स के आसपास कुछ मारे हैं। यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की अटैक की बात करूं, सिर्फ मैं बेलिंगम, रोड्रिगो और विनीशियस की गोल्स की बात करूं, इन तीनों के इकट्ठे में 51 गोल से भी ज्यादा होते हैं भाई। तो आपको क्लियरली गैप दिख रहा है। यहां पर मैं होसेलू, इब्राहिम और भी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे मेन 3 अटैकर्स की बात कर रहा हूं। एंड कंपेयर टू द बारसा होल अटैक, तो थिंग्स आर प्रिटी मच मेस्ड अप। एंड यहाँ पर आप उल्टा जावी से ज़्यादा प्लेयर्स को क्वेश्चन कर सकते हो, मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो। एंड देखो, एक चीज़ तो मैंने बारसा की बहुत लंबे टाइम से देखी है, जब कीके सेतियन भी था एज अ कोच, जब अर्नेस्टो वेलवर्दे भी था। भाई बार्सिलोना ना 90 मिनट से ज़्यादा फुटबॉल नहीं खेल सकती है। आप जब भी देखो, जब एक्स्ट्रा टाइम पे बातचीत जाती है, बारसा ऑलवेज लूज इट, बारसा ऑलवेज बॉटल्स इट। मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैंटर या फिर रैटल नहीं करने आया बारसा फैन बेस को। तो ये क्लियरली ये जताता है कि आपके प्लेयर्स के पास वो फिजिकलिटी है ही नहीं। तो आपकी जो मेडिकल टीम है, जो आपकी फिटनेस टीम है, वो काम क्या कर रही है। बिकॉज आप देखो, मैंने एक एक ट्विटर पे ट्वीट देखी थी। मैं यूजुअली ट्विटर इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन वो ट्वीट बहुत सेंस बना रही थी। आप रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के आर्म्स देखो और बारसा के प्लेयर्स के मिडफील्डर्स के लेग्स देखो। यू कंपेयर कामाविंगा's आर्म्स, चुआमेनी's आर्म्स टू पेड्री एंड गावी's लेग्स, दोनों एब्सोल्युटली सेम दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज। इसका क्या मतलब हुआ? बारसा के मिडफील्डर्स की या फिर बारसा की प्लेयर्स इन जनरल की फिजिकलिटी तो कुछ है ही नहीं। दे आर नॉट कंपैटिबल टू प्ले 120 मिनट्स ऑफ फुटबॉल, एंड ये आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है भाई। Barca cannot do it for 120 minutes. Forget about 120 minutes. They can't even do it for 90 minutes straight right now. And ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम मैनेजर की वजह से नहीं है। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है आपकी मेडिकल टीम की, आपकी फिजिकल टीम की। एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब से उस्मान डेम्बेले पीएसजी गया ना, मैंने एक बार नहीं सुना दैट उस्मान डेम्बेले इज नाउ इंजर्ड एंड ही विल बी मिसिंग द सीजन। मैंने ऐसा एक बार भी नहीं सुना। तो यहाँ पर आपको किसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, उस्मान डेम्बेले को या फिर बारसा की मेडिकल को टीम को?
बिकॉज यहाँ पर आप देखो बारसा की तो इंजरीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर चल रही है। पेड्री को इतनी इंजरी इश्यूज हो रही हैं, आपने उसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से डेल्ट नहीं करा है। ही इज प्रैक्टिकली योर बेस्ट प्लेयर, आपने वो प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व आउट नहीं करा है एंड फिर से उस बंदे को इंजरी हो रही है। गावी को एसीएल हो चुका है, आप अपने यंग प्लेयर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो। मैं भी ये रियल मैड्रिड फैंस को बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि आर्दा गुलर अभी भी 16 17 18 साल का है, ठीक है। अभी उसको डेवलप होना पड़ेगा फिजिकली, उसका गेम डेवलप होना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्रॉपर प्लेयर बन पाएगा। ये सेम चीज लागू होती है लमीन यमाल के लिए। हाँ वो आपको मैंने मैजिक दिखा रहा है, हाँ लमीन यमाल से आपको बहुत अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन आपको अगर उसको मैनेज नहीं कर पाओगे ना, यू आर इन अ बिग प्रॉब्लम। ये फिर सेम आंसू फाटी जैसा प्रॉब्लम आपको फिर से फेस करनी पड़ जाएगी। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ यंग प्लेयर्स, बिकॉज ये एक पोटेंशियल वाली टीम है, ये टीम आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स लाके नहीं देगी। एंड जब हम बारसा में जावी अपॉइंटमेंट हुए थे, उस टाइम पे क्या बातचीत चल रही थी कि भाई इस टीम को अगर इम्प्रोवाइज करना भी है ना तो कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। जावी को पूरे 3 से 4 साल मिले भी नहीं थे, इट वॉज जस्ट 2 2.5 years। तो क्या हो जाता अगर बारसा ये साल ट्रॉफी लेस होती? तो पहले भी ट्रॉफी लेस जा ही रही थी ना बिफोर जावी, तो क्या हो जाता भाई? बिकॉज एक प्रोजेक्ट तो बिल्कुल दिख रहा था एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तो ये कह रहा था 2023 में कि बार्सिलोना इस समय रियल मैड्रिड से आगे चल रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेटेजी एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर विंडो। आप उनकी साइनिंग्स देखो, फ्री साइनिंग्स करके ला रहे हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस। तो क्या ऐसा हो गया सडनली कि आपको जावी को सैक करने की देर पड़ गई? अब यहाँ पर भी हम प्रिटी श्योर कि जो बार्सिलोना फैन बेस है ये डिवाइडेड होगा। एक फैन बेस सर्टेन सेक्शन सपोर्ट कर रहा होगा जावी को, सर्टेन सेक्शन सपोर्ट कर रहा होगा विद द फैक्ट कि यार चलो ठीक है जावी ने कमान संभाल ली, जावी डिड अ डिसेंट जॉब, लेकिन अब शायद से कोई एक नेक्स्ट लेवल मैनेजर को लाने का वक्त आ गया है, एक यॉर्गन क्लॉप वाले लेवल मैनेजर को लेकर आने का वक्त आ गया है जो कि अब चीजें इंप्रोवाइज करेगा एंड ही विल गेट अस बैक टू विनिंग वेज। अब क्या वो हो पाएगा? क्या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि यॉर्गन क्लॉप बारसा आ जाते हैं? जो कि पहली बात मुझे मिनिमलिस्टिक ही लगती है। आई थिंक योगन क्लॉप 2 साल तो कोई भी कोच कहीं के भी नहीं बनने वाले हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा भाई कि अगले साल मैनेजर कौन होगा, बिकॉज भाई ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। देयर आर गुड हॉट मैनेजर्स आउट देयर जो कि बहुत अच्छी तरीके से बारसा का जॉब कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या जावी से ज़्यादा कोई भी मैनेजर इस क्लब के लिए जान फूकेगा? द आंसर इज नो भाई। आपको जावी को शायद से यहाँ से सिर्फ 1 साल और दे देना था एंड ही कुड हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आपकी टीम ने सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस नहीं किया, आपकी मैनेजमेंट ने सर्जियो बुस्केट्स को रिप्लेस नहीं किया, आपकी मैनेजमेंट ने एक डिसेंट प्रेजेंट का जो करंट स्ट्राइकर होगा वो लेकर नहीं आया। बाय दिस आई मीन कि भाई पास्ट का स्ट्राइकर लेवेंडोव्स्की, फ्यूचर का स्ट्राइकर विक्टर रोके। आपके पास करंट में क्या है? करंट में कुछ नहीं है बारसा के पास कंपीट करने के लिए। उनका अटैक प्रीटी मच टूथलेस है, मिडफील्ड में भी इंजरी इश्यूज हो जाती है तो फिर मिडफील्ड भी खोखला ही लगता है एक तरीके से। तो बारसा हैव अ ह्यूज वे टू क्लाइंब अप बैक नाउ। आई डोंट नो हाउ आर दे गोइंग टू डू इट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इस समय उठ रहा है फॉर मतलब नॉट फॉर जावी नाउ बिकॉज ही इज लीविंग, बट फॉर लापोर्ता। लापोर्ता को आई थिंक कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए था जावी को। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, एक सर्टन सेक्शन ये भी बोलेगा कि भाई बार्सिलोना ने तो 250 मिलियन स्पेंड करे ना जावी पे, जावी को जो प्लेयर्स चाहिए थे उसको लाके दिए हैं। 250 मिलियन स्पेंड किया है बार्सिलोना ने एवर सिंस जावी केम टू द क्लब। भाई आप आर्सेनल का प्रोजेक्ट देख लो, दे हैव प्रैक्टिकली वन जस्ट कम्युनिटी शील्ड्स एंड एफए कप्स, वही सारी चीज़ें जीती हैं उन्होंने, ठीक है। 600 मिलियन स्पेंड किया है आर्सेनल ने 5 विंडोज़ में या 5 साल में, ऐसा ही कुछ मैं पढ़ रहा था। 600 मिलियन ये आर्सेनल के एक्सपेंडिचर है एंड इसमें एक लीग टाइटल का कहीं भी नामो निशान नहीं है। जावी ने कम से कम आपको एक लीग टाइटल तो जिता दी। अगर आप शायद से समर में उसको बैक करते तो क्या पता आपको दूसरी ला लीगा टाइटल जिता देता। यूरोप में जो बारसा के हाल हो रहे थे वो तो पहले भी हो रहे थे, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। आप राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हो, लेकिन अगेन भाई ये टीम को ना और प्रॉपरली आपको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा, इसको और बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो करंट बारसा टीम है वो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर आपके पास यंगस्टर्स कुछ ज़्यादा ही हैं लेकिन मेंटालिटी वाले प्लेयर्स, वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स बहुत ही कम है। एंड लेवेंडोस्की का तो भाई प्लीज़ अलविदा करो भाई, उसको निकालो, उससे अब नहीं होने वाला है। लेवेंडोस्की इज प्रीटी मच डन एंड डस्टेड। एक रीज़न था कि बायर्न ने उसको इतना ईजिली जाने दिया एंड आई थिंक बायर्न इज हैविंग द लास्ट लाफ राइट नाउ विद केन। तो यार चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही हैं। बारसा फैंस को मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं बैंटर भी नहीं कर रहा यहाँ पर, एंड जब आपके ऑपोजिशन फैंस आपको बैंटर भी नहीं करना चाहते, दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि आप इस समय एक बहुत ही बड़े गड्ढे में फंसे हुए हो। बारसा फैंस के लिए रियलिस्टिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये सीज़न तो ट्रॉफी लेस ही जाने वाला है। ला लीगा आप खो दोगे टू जिरोना और टू रियल मैड्रिड। चैंपियंस लीग में भी मुश्किल ही लग रहा है। नापोली को अगर हरा भी देते तो फिर अगेन आपको क्वार्टर फाइनल्स में कोई टफ ओपोनेंट मिल जाएगा।
तो ये तो प्रैक्टिकली ट्रॉफी लेस सीजन जा ही रहा है। योर बेस्ट शॉट वॉज कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पाना, लेकिन वो भी अब नहीं हो पाने वाला है। तो वही है भाई, अगेन अगेन एक नया प्रोजेक्ट आएगा, एक नया मैनेजर आएगा, वो नए मैनेजर के और नए रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो डिफरेंट स्टाफ मांगेगा, वो डिफरेंट टीम मांगेगा, वो डिफरेंट प्लेयर्स मांगेगा। तो अब तो प्रैक्टिकली बारसा फेज 1 से फिर से शुरुआत करेगी, जो कि बहुत ही एक स्टूपिड डिसीजन है जो भी ले रही है। जो भी मैनेजर आता है, ही विल हैव टू वर्क विद व्हाट ही हैज राइट नाउ। 250 million spent on a league title and a Spanish Super Cup, but were Barca heading towards the right direction? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। विद दिस यार, हाला माद्रिद y nada más, hasta el final vamos Real, peace out, take care, चड्डे फट्टे।